भी संसद में आज जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। सड़क से लेकर संसद तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलकर सीजेपी के समर्थन में उतर आई है। राजनीतिक पार्टियां छात्रों के समर्थन में हैं। कल शाम होते होते सियासत में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन अब देशव्यापी हो गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद अब देश के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। इधर जंतर मंतर में सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन व्यापक स्वरूप ले चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज प्रदर्शन इसको देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं मॉनसून सेशन का तीसरा दिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष हमलावर है कई मुद्दों को लेकर। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में खुलकर उतर कर आ गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष में गतिरोध से जुड़ी जानकारी मिल रही है। मॉनसून सेशन के आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार है। जंतर मंतर लाठीचार्ज के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। नीट पेपर लीक, चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा एक बार फिर से संभव है, क्योंकि मॉनसून सेशन जैसे ही शुरू हुआ है हमने देखा है कि कैसे बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर के हमलावर है, जिनमें नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब तो सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरेगा और सदन में आज फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर हंगामा बरपने के पूरे आसार हैं। तो कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है 19 तारीख से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। मॉनसून सेशन का तीसरा दिन भी हंगामेदार हो सकता है। तो आज भी संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस सांसद काले कपड़ों में प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 10 बजे संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। तो बड़ी खबर, काले कपड़े पहन करके विरोध करने के लिए कांग्रेस के सांसद आज पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा था कैसे राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे, पुलिस ने उठाकर ले गई थी। ये वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला भी है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आज भी सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। काले कपड़े पहन करके कांग्रेस सांसद प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सदन से लेकर सड़क पर जबरदस्त गतिरोध देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आएंगी। और इस बीच खबर यह भी है कि संसद भवन के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बैरिकेड पर सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। वाटर कैनन वैन और एंटी राइट व्हीकल भी तैनात है। पैरामिलिट्री के जवानों को भी सुरक्षा में लगा दिया गया है, क्योंकि आपने देखा था कि जब परसों सीजेपी का प्रोटेस्ट निकला था संसद चलो के आह्वान के साथ, उस वक्त कैसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो सदन के बेहद नजदीक तक पहुंच गए थे और बाद में उन्हें खदेड़ा गया था यहां से वापस। अब एहतियातन, क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है, सिक्योरिटी जबरदस्त नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में सीजेपी और कांग्रेस के प्रोटेस्ट को देखते हुए संसद की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली में संसद भवन के रफी मार्ग वाले जो गेट है उसके सामने मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 लेवल की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है और यहाँ पर 4 लेवल की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर तो पहली लेयर जो है, यहाँ से जब गाड़ियां आती हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। दूसरे लेवल पे दिल्ली पुलिस और तीसरे लेवल पे फिर पैरामिलिट्री फोर्स और फिर जो चौथी लेयर है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। जो भी यहाँ से आगे जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको देखा जा रहा है, उनके आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में किसी तरीके से कोई गतिरोध ना हो और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आकर प्रोटेस्ट ना कर पाए और भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 163 जो है वो यहाँ पर लागू है। यही कारण है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर एक टेम्पररी जो शेड है वो भी बनाया गया है, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जा सके। ये रेल भवन है और हमने देखा था कि 20 को जो प्रदर्शन हुआ था 20 जुलाई को, उसमें भी जो प्रदर्शनकारी है वो इसके पास तक पहुंच गए थे, यहाँ पे नारेबाजी करने लगे थे और ये कारण है कि अभी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा चुस्त दुरुस्त किया गया है और संसद के अंदर भी सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। ये पूरा जो रास्ता है रफी मार्ग का, यहाँ पर आप देखेंगे तो संसद के गेट का जो पूरा रास्ता है ये पूरे
पूरे तरीके से बैरिकेड से यहाँ पर ढक दिया गया है और चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। जो लेबल्ड व्हीकल्स हैं उनको पहले देखा जा रहा है, उसके बाद ही देखिए यहाँ पर जो गाड़ी आ रही हैं उनसे पहले देखा जा रहा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन है और कहां से आ रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पे आगे जाने दिया जा रहा है। इस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चुस्त दुरुस्त की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की जो आपको टीम है वो यहाँ पर नजर आएगी, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। और ये आपको रफी मार्ग का रास्ता जो है वो नजर आएगा रेल भवन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जितने लोग आ रहे हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही यहाँ पर आगे जाने दिया जा रहा है। पूरे नई दिल्ली जो जिला है वहां पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। ऐसे में 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्ति जो है वो एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है और सबको जो पूछताछ है उसके बाद ही देखने के बाद ही जो है वो आगे जाने दिया जा रहा है। सुरक्षा के कड़ी पहरे जो संसद भवन के बाहर है वो नजर आ रहा है। अंकित अभिषेक, आज टाइम्स, भारत, दिल्ली। और भावना किशोर हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभिषेक राज जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपका रुख करती हूँ, भावना आगे आपके पास आऊंगी। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए और साथ ही बताइए कि सीजेपी का आज का क्या प्लान है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आज की रणनीति क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जंतर मंतर के आउटर गेट पे भी, अगर मैं बताऊं आपको, जो प्रोटेस्ट साइट है यहाँ भी सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। यहाँ से जो भी लोग जा रहे हैं उनको इस बैरिकेड की जो है वो पार करके आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान को यहाँ पे लगाया गया है और यहीं से लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। ये प्रोटेस्ट साइट है जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट साइट में भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगे और कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंचे थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहुंचे थे। कल बाकायदा रात में जो है वो हमने देखा कि उद्धव ठाकरे आए थे यहाँ पे और उसके बाद कई सारे जो नेता हैं, चाहे गोपाल राय हो या फिर जो बाकी नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर सीजेपी को एक्सटेंड करते हुए नजर आए थे। अभी भी बड़ी संख्या में जो सपोर्टर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आगे की जो रणनीति है वो कैसी रहेगी वो देखने वाली बात होगी। अभिजीत हालांकि जो है अब से कुछ देर बाद मंच पे पहुंचेंगे और आगे का आपको प्लान किस तरीके से रहेगा, आगे क्या क्या करेंगे और ये प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी देखेंगे तो आप बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगे और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में कई बातों की ओर इशारा करता है और इसी का जो इंतजार है वो लगातार सपोर्टर्स कर रहे थे, बता रहे थे कि धीरे धीरे करके जब लोग आना शुरू होंगे, जब प्रोटेस्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद जो आगे की रणनीति है उसको डिसाइड किया जाएगा। तो अभी बड़ी संख्या में जो युवा सपोर्टर्स अगर हम कहें तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार एक बार हम कोशिश भी करेंगे। आप लोग भी आए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, बारिश हो रही है उसके बाद भी प्रोटेस्ट में आएंगे। बारिश हो, तूफान आए, कुछ भी हो, प्रोटेस्ट में जरूर आएंगे। हमारे नीट के पेपर के लिए आए थे तो उसके चक्कर में आए हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं उधर। सब बारिश हो कुछ भी हो, अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे, मोदी जी तक जरूर पहुंचाएंगे अपनी आवाज को, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे और कितना क्या रणनीति रहेगा, आगे कैसा? आगे का जो होगा देखा जाएगा, जो भी सर आगे का जो भी करेंगे वो सब होगा, वो सब हम देखेंगे। कुछ भी हो जाए पर सपोर्ट पूरा है हमारा, चाहे जितना भी हो, क्योंकि हम पीछे नहीं हटने वाले अब और ना हटेंगे। ये चीज में अब मांग क्या लग रहा है आपको, मेन मांगे क्या होगी? वही जो मांगे है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, सब चीजें अकाउंटेबिलिटी, सब चीजें होनी चाहिए। देख रहे हैं सुबह से बारिश है फिर भी सपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग, आगे प्रोटेस्ट कैसा चलेगा? देखिए, देश में जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लड़के यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वो पार्सल भेज रहे हैं जो बच्चे यहाँ है उनके लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश का युवा जो है यहाँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इतने बड़े तादाद में यहाँ पे जो है पार्सल आ रहे हैं जिसमें मेडिकल की भी और सैनिटरी पैड पर भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश का युवा सपोर्ट कर रहा है और ये प्रोटेस्ट ऐसा ही जारी रहेगा जब तक के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे तब तक जारी रहेगा। बारिश हो रही है, आप लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या हम देख रहे हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, तो प्रोटेस्ट को हमें सक्सेसफुल बनाना है, हमें प्रोटेस्ट को तोड़ना नहीं है, इसलिए सब यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहीं पर हूँ। मैंने जब सोनम सर को जब किडनैप करके दिल्ली पुलिस लेके गए थे तब मैं भी यहीं था। मैं सोनम सर को बचाने भी गया था और जिस बेरहमी से दिल्ली पुलिस वाले लेके गए थे मैंने वो भी देखा। मैं लाठी चार्ज में भी साथ में था और मैंने सब मेरी आंखों के सामने देखा है। मैं फिलहाल यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ और लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ वॉशरूम की तरफ से, वहाँ पे कचरों का ढेर लगा पड़ा, अगर आप हो सके तो वहाँ जाके देखना। वॉलंटियर्स जो है बीच में क्राउड में से जाके कचरा पूरा उठा रहे हैं और उठा के वो साइड में रख रहे हैं। बारिश हम देख रहे हैं, इसका भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, लोग आ रहे हैं।
बारिश तो बहुत छोटी चीज है। मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ लाइट नहीं है, लोगों के पास पावर सप्लाई नहीं है। जो मेडिकल टीम है जो भी है उनके पास ना लाइट, शाम को अंधेरा हो जाता तो वहाँ लाइट नहीं होती, उनको मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के चलानी पड़ती है। और जो मोबाइल भी बंद हो जाता तो कोई ऑप्शन नहीं होता। पंखा नहीं है, अभी 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन उससे पहले लोग गर्मी में बैठे हुए थे।